फौजी साहब, नवाज शरीफ साहब की आज तकरीर और उसके बाद पेमरा की तरफ से उन पर पाबंदी, क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया जिसकी वजह से ये पाबंदी लगाई गई है? देखिए, हमने तो पाबंदी नहीं लगाई है, हुकूमत ने तो ऐसा नहीं किया। अज़हर सदीक साहब वकील हैं, एक हमारे लाहौर से और बड़े सीनियर लॉयर हैं, वो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला लेकर के पेमरा गए हैं और पेमरा ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। हमने तो जहाँ तक मुमकिन था नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को कहा कि आप अपनी तकरीरें करें। नाउ आई विल इनकरेज PMLN के उस फैसले के ख़िलाफ़ आप रजू करें दोबारा अदालत से और उस फैसले को रिवर्स करवाएं। मतलब पाकिस्तान में पहले भी इश्तिहारी रहे हैं सियासतदान, मगर इस तरह पाबंदी नहीं लगी। मैं आपसे बतौर वकील भी और बतौर सियासतदान भी अगर आपकी राय जानना चाहूँ, पाबंदी लगनी चाहिए? देखिए जी, मैं तो हमेशा बड़े वाज़े हूँ, पाबंदियों के मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन चूँकि ये अदालत का फ़ैसला है और अदालत का फ़ैसला ही हतमी होता है, वो इम्प्लीमेंट होगा। और आप क्या महसूस कर रहे थे कि इस वक्त जो बैक टू बैक स्पीचेस की हैं नवाज शरीफ साहब ने, फिर मरियम नवाज साहिबा भी कर रही हैं, एक बयानिया वो हुकूमत के खिलाफ बनाने में कामयाब हो रहे थे? हुकूमत ये दबाव महसूस कर रही? देखिए, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर वो ख़ुद को एक पॉलिटिकल प्रिजनर साबित करना चाह रहे हैं और नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का ख्याल है कि वो इस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंक सकेंगे। हालांकि हकीकत तो ये है कि वो बदनवानी के केसेस में का सामना कर रहे हैं और जो आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो आप देखिए ना, ये तो नए चीज़ गवेरा हैं कि वो लंदन में बैठ के मेफेयर में बैठेंगे अपनी फैमिली के साथ और कारकुन सारे सड़कों के ऊपर होंगे। सो मेरा नहीं ख्याल उनके बयानिए में कोई जान है और हुकूमतों को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मुखालिफ बयानिए से तो बहरहाल नहीं घबराना चाहिए, अपना बयानिया ही तगड़ा ही होना चाहिए। वैसे मगर अब वो तो जाहिर है उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जा सकेगी, मगर मरियम नवाज कारकुनों के साथ सड़कों पर होंगी। एक तो अपोजिशन का अलायंस कर रहा होगा जलसे, मरियम नवाज कर रही होंगी पंजाब में जलसे, तो मरियम नवाज को कैसे डील करेंगे? क्या फ़र्क पड़ता है, जलसे करना तो उनका हक है और मेरा ख्याल है उनको जलसे करने चाहिए, उन्हें अपना बयानिया जो है वो देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त PMLN एक इंतशार का शिकार है और जिस तरीके से उनके लोग जो हैं वो इस बयानिए पे जो देखिए, नवाज शरीफ साहब को तो पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, वो लंदन में हैं, उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटों के नाम लगा दी है। मरियम नवाज साहिबा को वो बतौर पाकिस्तान की बेटी कुछ अर्सा रखना चाहते हैं ता वक्त है कि उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए और वो बुनियादी तौर के ऊपर तो अपने केसेस के लिए प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अगर वो केसेस में आज उनको रिलैक्सेशन मिल जाए तो तहरीक भी ख़त्म हो जाएगी, बयान भी ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जब तक ख़त्म नहीं होगा वो लगे रहेंगे। मगर फौजी साहब, इमरान खान साहब 3 बातें करते थे, एक तो ये कि मैं एहतसाब करूंगा, एक ये कि मईशत बड़ी ज़बरदस्त कर दूंगा, टैक्स इकट्ठा करूंगा, और तीसरा कि मेरे आसपास कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिन पर इल्ज़ाम लग सके। अब वज़ीर आज़म एहतसाब की तो बात कर रहे हैं और क्योंकि वो दूसरों की वीकनेस पर अपना बयानिया बनाते थे, अब नून लीग को मौका नहीं मिल रहा है आपकी वीकनेस पर बयानिया बनाने का कि आपके आसपास इस वक्त लोग मौजूद हैं जिन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिनका नवाज शरीफ बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिससे आपका एहतसाब का बयानिया कमज़ोर हो रहा है। गवर्नेंस आपकी नहीं है, वाकई चीनी 100 रुपये महंगी है जब वो कहते हैं, वाकई गंदम की शॉर्टेज है और गंदम महंगी है जब वो कहते हैं, तो आपकी गवर्नेंस और आपके आसपास जो लोग हैं वज़ीर आज़म के, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो आपका बयानिया कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि गवर्नेंस जो है वो तो पूरी दुनिया में चैलेंज है और प्रेसिडेंट ओबामा ने 2013 में ये बात कही थी कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि किसी भी हुकूमत के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना एक चैलेंज होगा और वो हर हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। और हमने जहाँ पे गवर्नेंस संभाली थी एक बैंकक्रप्ट मुल्क को आज अगर हम $12.5 बिलियन के हमारे रिज़र्व के ऊपर ले गए हैं तो जाहिर है कि जो बयानिया है PMLN का वो गलत है। जो मुश्किलात हैं मुआशी वो उनकी अपनी पैदा करता है और उनको तो ये बात सूट ही नहीं करती जो वो बातें करता है और लोगों को भी पता है। जहां तक आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, देखिए प्राइम वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द कौन लोग थे? बाबर अवान साहब थे, उन पे इल्ज़ाम लगा, इस्तीफ़ा दिया, अदालत से वापस आए। उसके बाद अलीम खान थे, जेल गए, बेल कराई, केस लड़ा, वापस आए। सब्तैन साहब ने भी यही किया। खुसरो बख्तियार साहब पर TTO का वही इल्ज़ाम है जो शहबाज शरीफ साहब पर है, मगर उनका केस आगे नहीं बढ़ा, वो मुल्तान से लाहौर नैब में ट्रांसफ़र हो गया, तो ये सारे के सारे आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। नहीं, लेकिन आप बताइए कि इनमें से कौन सा इल्ज़ाम फॉर्मलाइज हुआ? खुसरो साहब का केस कहाँ पे है? खुसरो बख्तियार साहब का केस नैब में उस तरीके से आगे बढ़ा ही नहीं जितना दूसरों को बन रहे हैं, ना ही उनको इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर आज तक गिरफ्तार किया गया, मुल्तान से लाहौर ट्रांसफर हो गया। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना, फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द वो लोग हैं। अगर फिर यही तो मसला है कि आपके यहाँ फॉर्मलाइज नहीं होते केसेस। फवाद चौधरी साहब, मालम जब्बा का खुद चेयरमैन नैब ने कहा कि मेरे पास रेफरेंस तैयार है, वो आगे नहीं बढ़ा। पेशावर BRT पर स्टे है, नैब वेकेट नहीं कराता, इनकी दूसरों की गिरफ्तारियां नहीं करता। देखिए
देखें शाहजेब साहब, एक बात तो तय होगी ना कि आप वज़ीर-ए-आज़म पे इल्ज़ाम नहीं कर रहे, अब आप चेयरमैन नैब के ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं। चेयरमैन नैब ने 3 केसेस, तो मैंने अभी आपको मिसाल दी कि उन्होंने पीटीआई के फाइनलाइज किए ना। आप किसी के शौक के ऊपर तो वो फाइनलाइज नहीं कर सकते। अगर खुसरो बख्तियार साहब के ऊपर या किसी और के ऊपर केसेस नहीं वो फॉर्मलाइज किए उन्होंने, उसकी लीगल वजूहात होंगी और उसको चैलेंज करना चाहिए। जिसको प्रॉब्लम है, नवाज शरीफ साहब जाएँ सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने मेमो गेट को भी तो सुप्रीम कोर्ट में खुद ही काला कोट पहन के गए थे ना, ये केसेस भी ले जाएं। मतलब पर लीगल वजूहात कि हुकूमत की तरफ से की होगी, और अगर वो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ केस बनाते हैं तो वज़ीर आज़म कहते हैं बहुत ही बोगस केस उनकी तरफ से बनाया गया है। तो सिर्फ हुकूमत ही के केसेस में ये मसले होते हैं कि उनको फॉर्मलाइज करने में मसला होता है, जो आगे भी बढ़े तो उस पर वज़ीर आज़म कह देते हैं कि जी बहुत ही भोंडा केस है। नहीं, मैंने तो अभी आपको 4 केस बताए हैं जिनमें पीटीआई के लोग गए हैं और उन्होंने उन केसेस को फेस किया है। अलीम खान ने भी मेरिट पर सवाल उठाया के ऊपर जो केस आया, अलीम खान ने भी मेरिट पर सवाल उठाया कि भाई जैसे वज़ीर आला बनने की बातें आ रही थी तो मुझे बार बार बुलाया जा रहा था। अलीम खान ने भी उठाया नैब की नियत पे। बिल्कुल सही है, उन्होंने मेरिट के ऊपर केस उठाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि वो लोग साथ ले गए और नैब के ऑफिस के ऊपर पथराव कर दिया, या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये तो नहीं कहा जाके चेयरमैन नैब के ऑफिस का घेराव कर लें। ये फर्क है ना पीएमएलएन के बयानिए में और हमारे बयानिए में। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने 100 पेशियां भुगती जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन 100 पेशियां भुगती, लेकिन उसके बाद उनको सज़ा हुई ना। और ये भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ हुआ कि वो केस सारा चला और ड्यूरिंग द केस उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया किसी और। ये तो पूरी कैंप जेल में जो सारे कैदी हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। नैब का आप जो कह रहे हैं कि नैब पर इल्जाम लग रहा है, नैब के हवाले से तो अदालतें कह रही हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है नैब, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने का इदारा बना हुआ है नैब। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्यों करेगा नैब? चेयरमैन नैब क्यों करेंगे? नहीं तो ये बात तो देखिए ना, ये तो अदालत और नैब के दरमियान है ना। वज़ीर आज़म तो नैब को कंट्रोल नहीं करते हैं। सो बुनियादी तौर के ऊपर अगर आपका शिकवा नैब से है तो आप नैब के तर्जुमान को बुलाइए और उनसे पूछिए। अच्छा, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमान आ जाए, अक्सर बुलाते हैं, मगर अदालतें कह रही है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। चेयरमैन नैब एक सियासी शख्सियत नहीं है और जो इंजीनियरिंग हो रही है उसमें अपोजिशन को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। बेनिफिशरी आप हैं तो आपका कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, मैं आपकी बात से इतफाक़ करता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि माजी में तो जिस तरह की इंजीनियरिंग हुई, जब मलिक क़य्यूम साहब को फ़ोन ही करके बताए गए कि इतनी सज़ा देनी और इतनी नहीं देनी, उसके तो कोई करीब भी नहीं है। और स्पेशली जब इस वक्त जो बयानिया है PMLN का कि नैब के चेयरमैन भी हमने लगाए हैं, चपड़ासी तक हर एक हमने अपॉइंट किया, लेकिन हम जिम्मेदार नहीं हैं। निगरान हुकूमत हमने लगाई थी, उन्होंने फ़ौज बुलाई, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है क्या है। सो जो फैसले उन्होंने किए वो उनके अगर गलत साबित हुए हैं तो जैसे जिससे जंग में मुक्का बाद में याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। मतलब आपने मिसाल दी वो सैफुर रहमान की कॉल वाली, और दुरुस्त मिसाल है। और ज़ाहिर 90 की दहाई की सियासत से नून लीग अपने आप को पीछे नहीं हटा सकती, वो दुरुस्त मिसाल है। मगर क्या वाकई 90 की दहाई की सियासत की तरफ ही बढ़ रहे हैं? मुल्कों को तो आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत प्रायोरिटी नहीं है। उनकी सियासत इस वक्त प्रायोरिटी उनके मुकदमात है, जिसमें मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब मुलव्वस हैं। वो सियासत तो में तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो तो डिसक्वालीफाइड है। उनकी तमाम जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। सो उनका फोकस अपने मुकदमात हैं और उनका फोकस अपना पैसा है, क्योंकि आज अगर वो खामोश हो जाएँ तो उनको पैसे भी पाकिस्तान में वापस लाना पड़ेंगे। लिहाजा वो तमाम तर शिद्दत से इस वक्त जिस किस्म के बयानात दाग रहे हैं और इदारों को निशाना बना रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ एक है कि उनके खिलाफ मुकदमात में रिलैक्सेशन दी जाए। इदारे दे सकते हैं क्या मुकदमात में रिलैक्सेशन उन्हें? बिल्कुल, इदारे भी दे सकते हैं, हुकूमत भी दे सकती है। आज हम अपने नैरेटिव से पीछे हट जाएं। जो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक पूरा बिल दिया था, हम उनको मान जाएं। 37 में से 34 नैब की शिकें जो हैं उनको हम ख़त्म कर दें तो रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? सब तो ये इदारे कैसे करेंगे? तो आप करेंगे ना, तो इदारों पे दबाव डाल के वो ये काम कैसे करा लेंगे? पार्लियामेंट भी इदारा है ना, पार्लियामेंट भी इदारा है। पार्लियामेंट पे दबाव डाल रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं, इसलिए आपने पेमरा ने आज पाबंदी लगा दी। वो तो फौज के ऊपर, अदलिया के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, वो तो इस वक्त जो है अपने तीर चारों तरफ चल रहे हैं, शायद कोई निशाने पे लगे। मतलब आज मरियम नवाज ने भी कहा है कि इदारे भी उनसे बोलेंगे कि अपना मुकदमा खुद लड़ो, ये वक्त आ गया है। मतलब ज़रूरत नहीं है कि आपकी गवर्नेंस ज़रा बेहतर हो कि नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को ये कहने का मौका ना मिले कि चीनी 100 रुपये की है, हमने 5 साल 50 रुपये की रखी, गंदुम मिलती नहीं है, इतनी महंगी हो गई, हमने सस्ती छोड़ी थी। ये मौका ना मिले उन्हें, महंगाई और ये चीज़ आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी ताकि बयानिया बनाने का मौका ना मिले।
ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मरियम नवाज को ये भी याद कराने की ज़रूरत है कि 100 रुपये पे डॉलर रखने के लिए उन्होंने 23 अरब डॉलर पाकिस्तान के उड़ा दिए और उनको आग लगा दी। अगर वो 23 अरब डॉलर को आग ना लगाते और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बेस बनाती, आज पाकिस्तान की हालत ये ना होती। अगर पाकिस्तान की शुगर माफिया के साथ उनके अपने लिंक्स ना होते मरियम नवाज के, तो आज पाकिस्तान में शुगर जो है वो इस तरह से ना जाती। इसी तरह से जिस तरीके से उन्होंने वीट मैनेजमेंट की, जिस तरीके से उन्होंने बिजली की मैनेजमेंट की, अगर PMLN का अपना इंटरेस्ट ना होता और वो पैसे कमाने में ना लगे रहते, तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, एनर्जी की सिचुएशन, फूड सिचुएशन बहुत बेहतर होती। मतलब एक तो आपने कहा कि जिस तरह वीट मैनेजमेंट की, तो इनका क्या इंटरेस्ट था कि आवाम को सस्ती वीट मिल रही थी, आवाम को सस्ती चीनी मिल रही थी, और आपने कहा 23 अरब डॉलर डाले, जाहिर है आर्टिफिशियली मैनेज किया, गलत किया, मगर उन्होंने मैनेज कर लिया। असद उमर साहब ने 4.5 अरब डॉलर डाले, उनसे फिर भी नहीं रुपया रुका। ये क्या है कि आपसे ना वीट की प्राइसेस रुक रही है, फायदा आपका नहीं है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट था, ना चीनी की रुक रही है, ना रुपया रुक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि आपने 22 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान ने, हमारे दौर में तो 20 अरब डॉलर तो हम कर्जा वापस कर चुके हैं। 2016 तक जो आप देखिए जो कर्जा है, जिस तरीके से इन्होंने बेमहाबा कर्जा लिया, जिस तरीके से इन्होंने सर्कुलर डेट में जो पाकिस्तान को फंसाया, वो हम उन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और उन चीज़ों को मैनेज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मईशत ज़ाहिर आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप अपनी वजारत में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मगर इसमें फिर मसला है कि आपने कर्जा अगर वापस किया है तो मजीद कर्जा लिया भी है, आपके बाद जो हुकूमत आएगी वो आपसे ज्यादा कर्जा वापस कर रही होगी। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन फ़र्क है ना, हमने अगर 22 अरब डॉलर कर्जा लिया है तो 20 अरब डॉलर वापस किया है। PMLN ने 50 अरब डॉलर कर्जा लिया और सिर्फ 21 अरब डॉलर वापस, 50 अरब नहीं है। आपने 2 सालों में बहुत ज्यादा कर्जा लिया है और कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनाए हैं। नहीं, मैं आपको वापसी की बता रहा हूँ। मैं आपको जी, आपने वापस किया है नेट बेसिस पर, आपने इससे ज्यादा कर्जा लिया है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 20 वापस करके 22 लिया है। बट बहरहाल मैं फौजी साहब, आप निमट लेंगे इस वक्त, आप निमट लेंगे इस वक्त मरियम नवाज भी सड़कों पर हो, अपोजिशन भी सड़कों पर हो, आप निमट लेंगे, आप कॉन्फिडेंट है कि हुकूमत सेफ है? सही है। पहली बात तो यह है कि आप END से फिगर चेक कर लीजिएगा, फिगर यही है। दूसरी बात यह है कि देखिए मरियम नवाज साहिबा को हक हासिल है कि वो जलसे करें, उनकी अपोजिशन को हक हासिल है कि वो अपने जलसे करें, लेकिन मेरे ख्याल में ना तो लोग इस इंटरेस्टेड हैं, और जो मॉडल वो दे रहे हैं कि हम तो लंदन में होंगे, सारी लीडरशिप, मेरे बच्चे भी लंदन में होंगे, इसहाक डार भी लंदन में होंगे, लेकिन लोगों को सड़कों पर होना चाहिए, इस मॉडल के साथ तो कोई पागल ही जाएगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी का मौक़िफ़ आपने सुना।